बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, 9th ओनली। बायोलॉजी चैप्टर 4, चैप्टर नंबर 4 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। काफ़ी बच्चों की तरफ से बायो के हवाले से आ रहे हैं जी। सेल्स एंड टिश्यूज़ इसका नाम है, सेल्स एंड टिश्यूज़। आज इसको शुरू करते हैं। रिड्यूस्ड सिलेबस का जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का 4.1 आप देख सकते हैं, बुक खोल लें, पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 कौन सा टॉपिक है? माइक्रोस्कोप एंड इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। ये है 4.1, ये मेन टॉपिक है, माइक्रोस्कोप एंड इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोप एंड इमरजेंस। इमरजेंस वर्ड का मतलब माइक्रोस्कोप का तो आपको अंदाज़ा होगा। बहरहाल कॉपी पेंसिल ले लीजिए, ये बुक भी निकाल लीजिए और मुस्कुराते भी रहिए। तो इमरजेंस वर्ड का उर्दू मतलब है ज़हूर। इसका आसान मतलब है ज़ाहिर होना, किसी चीज़ का ज़ाहिर होना। द इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी का ज़ाहिर होना। अब ये सेल थ्योरी क्या है इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोप क्या है इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। कुछ बुनियादी चीज़ों का पहले आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें थोड़ी सी फिज़िक्स भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। जब तक इसको नहीं समझेंगे तो फिर आगे बात नहीं चलेगी, क्योंकि जब यहाँ पर बात हो रही है माइक्रोस्कोप की, अब इसमें ये मेन हेडिंग है। इसमें जो सब हेडिंग आपकी पेज नंबर 52 पे आप देख लीजिए, उसमें उन्होंने ये बताया है कि शुरू में माइक्रोस्कोप जो है वो ज़ेकेरियस जेनसन ने जो है वो बनाई 1590 में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कब? 1590 में। अच्छा, ये थ्योरेटिकल बात है, मैं इनमें नहीं जाऊंगा, मुझे पता है आसान आसान सी बातें, ठीक है, हिस्ट्री है। उसके बाद उसने बताया कि सिंपली एक ट्यूब थी जिसमें लेंसेज लगे हुए थे और उसकी मैग्नीफिकेशन की जो रेंज थी वो 3x to 9x थी, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी आपकी आगे जब बात चलेगी। उसके बाद अगला नाम आता है रॉबर्ट हुक का। उसने इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मज़ीद इम्प्रूव किया, मज़ीद बेहतर बनाया, ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स को इसकी मदद से ऑब्ज़र्व किया। अब यहाँ पर फिर माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसी के नीचे देखें, रॉबर्ट हुक के नीचे। माइक्रोस्कोप क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कुछ आलात हैं, खालिस उर्दू में कहें तो ये वो चीज़ें हैं जिन डिज़ाइन टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड विजुअल और फोटोग्राफिक इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहली चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या है, तो आप मुझे बताइए सर ये मार्कर है। ये मत बताइए कि इससे हम लिखते हैं, नहीं, ये मेरा दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये क्या है, तो आप बताइए कि ये सर मार्कर है। इसी तरह माइक्रोस्कोप पूछा जाए क्या है, तो आप बताइए ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक आला है, ये एक चीज़ है, ठीक है। अगला काम इसका कि इससे हम करते क्या है, तो इसने बताया कि इससे हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस मैग्नीफाइड विजुअल और फोटोग्राफिक इमेजेस। इससे हम माइक्रोस्कोप से कोई सी भी हो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? दो किस्म के इमेजेस उसने बताया। एक उसने बताया क्या क्या बताया उसने? विजुअल और फोटोग्राफिक इमेज। विजुअल और फोटोग्राफिक इमेज। ये आपकी बुक के मुताबिक चल रहा हूँ, क्योंकि आप जब नोट्स से अपने याद करेंगे ना तो यही चीज़ें वहाँ आएंगी। ऑब्वियस सी बात है, नोट्स बुक में से ही बनाएंगे ना। तो उसने बताया कि माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रोड्यूस कर रही है दो तरह के इमेजेस, विजुअल इमेजेस
और फोटोग्राफिक इमेजेस। अब ये विजुअल इमेजेस क्या हैं और फोटोग्राफिक इमेजेस क्या हैं, इनको भी हम देखते हैं। बहरहाल उसने बोला है कि सिर्फ ये विजुअल इमेजेस या फोटोग्राफिक इमेजेस प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उसने बोला है कि ये दोनों किस्म के इमेजेस जो है इनको माइक्रोस्कोप जो है वो मैग्नीफाइड करके प्रोड्यूस कर रही है। मैग्नीफाइड करके, मैग्नीफाइड का मतलब क्या है, माइक्रोस्कोप से क्या काम करते हैं? माइक्रोस्कोप का काम छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। टेलीस्कोप का क्या काम है? दूर की चीज़ों को नज़दीक करके दिखाना। समझ में आ गई बात? तो मैग्नीफाइड का मतलब है बिग, बड़ा कर देना, एनलार्ज्ड, बड़ा कर देना। कहाँ इस्तेमाल होती हैं ये माइक्रोस्कोप्स? बायोलॉजी की दुनिया में इस्तेमाल होती हैं, और भी बहुत सारे दूसरी फील्ड्स में, फिजिक्स में भी इस्तेमाल होती हैं, केमिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई बात? माइक्रोस्कोप्स का छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना इन माइक्रोस्कोप्स का काम है। लेकिन कैसे? ये क्या कर रही है? ये उन चीज़ों के इमेजेस ले रही है। क्या कर रही है माइक्रोस्कोप? उन चीज़ों के इमेजेस ले रही है। इमेजेस मतलब उनकी तस्वीरें ले रही है, और वो तस्वीरें क्या हैं? वो मैग्नीफाइड हैं, वो बड़ी हो चुकी हैं, इसने उनको बड़ा कर दिया है। और वो तस्वीरें दो तरह की हैं, विजुअल इमेजेस भी हैं और फोटोग्राफिक इमेजेस भी हैं। विजुअल इमेजेस कौन कौन से होते हैं ये भी समझ लीजिए आप। विजुअल वर्ड विजन से निकला है, विजन से निकला है। कौन सा? एवेंजर वाला विजन नहीं। हाँ, बच्चे सब जानते हैं एवेंजर, मैंने भी देखी है सारी। एवेंजर वाला विजन नहीं, यहाँ विजन का मतलब है नज़र। नज़र, नज़र से ही वर्ड बना है मंजर। मंजर मतलब देखना, जो नज़र आता है, सीनरी, मंजर, नज़र, विजन, इसी से बनता है रिवीजन, दोबारा देखिए। कई वर्ड इस विजन से बनते हैं, विजनरी, विजन। तो विजुअल वर्ड बना है विजन से। विजन मतलब देखना, और देखना किससे होता है भाई? देखना होता है आई से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे इमेजेस हैं, कुछ ऐसे इमेजेस हैं जो कि हमारी आंख के अंदर बनते हैं। हमारी आंख के अंदर भी इमेजेस बनते हैं। अगर हमारी आंख के अंदर इमेजेस बनते हैं और उन्हें ही हम विजुअल इमेजेस कहते हैं, तो यकीनन माइक्रोस्कोप भी कोई होगी। कई सवाल जहन में आ गए। हमारी आंख के अंदर इमेजेस बन रहे हैं, कमाल हो गया, वो विजुअल इमेजेस कहलाते हैं। तो माइक्रोस्कोप कहाँ है भाई? क्योंकि माइक्रोस्कोप बनाने वाली है ना, तो कोई माइक्रोस्कोप भी होगी। ये जो आपकी आंख है ना, ये माइक्रोस्कोप है, नेचुरल माइक्रोस्कोप, कुदरती माइक्रोस्कोप। ठीक है। माइक्रोस्कोप का काम सिर्फ छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना नहीं है, चीज़ों को दिखाना भी है। जी बिल्कुल, आपको माइक्रोस्कोप जो है वो नॉर्मल चीज़ का साइज़ नॉर्मल भी दिखा सकती है। जी, ये मार्कर का जो साइज़ है, आप माइक्रोस्कोप की मदद से अगर इसकी पावर्स को एडजस्ट करें तो ये इसी साइज़ में माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप कहाँ है, सवाल ये पैदा होता है। अब ये इसका ताल्लुक आगे हम जब बायोलॉजी को और पढ़ेंगे और मज़ीद फ़िज़िक्स को देखेंगे तो फिर मैं बताऊँगा कि ये क्या चक्कर है। बहरहाल इतना तो पता लग गया कि विजुअल इमेजेस वो इमेजेस हैं जो कि हमारी आँख के अंदर बन रहे हैं। ओके फाइन, अब कैसे बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, इस सवाल को फ़िलहाल छोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरे किसी, तो माइक्रोस्कोप का काम ये है कि वो आपको ये वो इमेजेस प्रोड्यूस करके दिखाएगा जो कि बड़े भी होंगे, और कहाँ दिखाएगा? आपकी आँख के अंदर। ठीक हो गया, फाइन। दूसरा उसने बताया फोटोग्राफिक इमेजेस बड़े करके दिखाया, यानी कि आपको, अब ये कौन से हैं फोटोग्राफिक इमेजेस? फोटोग्राफिक इमेजेस, ये फोटोग्राफिक, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। आपको मैं अंधेरे कमरे में खड़ा कर दूं और मैं बोलूं चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, तो आप यकीनन यही बोलेंगे कि सर का दिमाग जो है वो चल गया है, अंधेरे में हमें चीज़ें नज़र नहीं आती। इसका मतलब हमें कोई चीज़ अगर देखनी हो, इमेज कोई सा भी हो, चाहे वो आपकी आँख के अंदर बन रहा हो,
या बाहर चीज़ों की तस्वीरें हों, लाइट के बगैर थोड़ी ना देखी जा सकती, ये देखी जा सकती है। इसके ऊपर बड़ी दास्तान है, इसमें बड़ी लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा विजुअल इमेजेस को, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये बस याद रखिए, आँख के अंदर कोई इमेज बन रहा है, ओके फाइन। ये फोटोग्राफिक इमेजेस हैं। ये भी किससे बन रहे हैं? ये भी आपकी लाइट से बन रहे हैं, क्योंकि फोटोग्राफिक का है, फोटोग्राफ किसको कहते हैं। ये फोटोग्राफिक इमेजेस जो हैं ये कहाँ बनते हैं भाई? पहले के वक्तों में तस्वीरें बनती थी, कैमरा होता था, आपने तस्वीर ली, तस्वीर लेने के बाद वो तस्वीरें खिंच के आ गई, शायद आपको तो याद भी ना हो वो तस्वीरें, वो कैमरा बनाता था। बहरहाल वो फोटोग्राफिक इमेजेस क्या हैं, अब इनकी भी तफसील से मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ। अब ज़रा आगे चलते हैं, ये विजुअल इमेजेस और फोटोग्राफिक इमेजेस। एक बात तो पता लग गई है कि माइक्रोस्कोप जो है वो तस्वीरों को बड़ा करके दिखाता है। अभी फ़िलहाल आप यहीं तक रुकें, आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा दूँ वरना बात बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी और मैं इतनी लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता। बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बहुत कुछ पढ़ा हुआ, यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। माइक्रोस्कोप भी पता लग गया क्या है, और माइक्रोस्कोप के साथ साथ जो है वो ये भी पता लग गया कि माइक्रोस्कोप का काम क्या है, ठीक है। इमेजेस को मैग्नीफाई करके दिखाना, इमेजेस भी पता लग गए थोड़े बहुत हमें कि इमेजेस दो तरह के इसने बोला है, विजुअल इमेजेस और मैग्नीफाइड इमेजेस। सर ने उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे के हमें उलझा दिया है, लेकिन चलो इतना तो पता लग गया कि दो किस्म के इमेजेस हैं। लेकिन वो दोनों किस्म के इमेजेस जो हैं वो मैग्नीफाई होना, यानी कि उनका साइज़ बड़ा होना ज़रूरी है। मैग्नीफाई मतलब बिग साइज़, बिग साइज़, इसी से मैग्नीफिकेशन वर्ड निकला, ओके फाइन। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैग्नीफिकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन यही आज की हमारे टॉपिक, इसकी वीडियो का नाम भी है कि मैग्नीफिकेशन, जो इसने दिया हुआ है नीचे पेज नंबर 52 पे मैग्नीफिकेशन लिखा है, द एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आसान सी बात, मैग्नीफिकेशन क्या है? द एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का बड़ा हो जाना। एनलार्जमेंट मतलब उसका बड़ा हो जाना, इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। अच्छा, ये मैग्नीफिकेशन आपको मिलेगी कैसे? ये मैग्नीफिकेशन यानी कि तस्वीरों का बड़ा हो जाना, ये कैसे मिलेगी? ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए मिलेगी। अब माइक्रोस्कोप में क्या लगा हुआ है आखिर ऐसा जिसकी वजह से हमें तस्वीरें जो है वो बड़ी नज़र आ जाती हैं? उसमें लगे हुए हैं लेंसेस। क्या लगे हुए हैं? लेंसेस। दो किस्म के लेंस होते हैं बुनियादी तौर पे, एक आई पीस होता है, एक लेंस को आई पीस कहा जाता है, दूसरे को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। आई पीस वो लेंस है जो कि आँख के साथ आप लगाते हैं, यूँ देखते हैं, उसको लेंस को आई पीस कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव वो लेंस है जो कि स्पेसिमेन के साथ लगा हुआ होता है, यानी कि ये इस तरह से, ये यहाँ पर ये स्पेसिमेन रखा हुआ है, ये यहाँ पर आप, ये आपकी आँख, यहाँ से आप देख रहे हैं। एक लेंस ये रहा जो कि आई पीस है और दूसरा लेंस ये ऑब्जेक्टिव है, ओके फाइन। स्पेसिमेन क्या है? सैंपल है भाई, वो सैंपल है जिसके अंदर आप उस चीज़ को देखना चाहते हैं जिसको आप अपनी आँख से देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जर्म्स को ले लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ले लीजिए। हमारी दुनिया में अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है, बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जो कि हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं, हमें नज़र नहीं आते। तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमें वो नज़र आ जाते हैं। ये जो स्पेसिमेन होते हैं, ये क्या होते हैं? ये शीशे की स्लाइड्स होती हैं, पीस ऑफ ग्लास, पीस ऑफ ग्लास। गिलास का मतलब पानी पीने वाला गिलास नहीं, उसको इंग्लिश में टम्बलर कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम गिलास भी कहते हैं, लेकिन ये वर्ड गलत है, उसको टम्बलर कहा जाता है। पानी पीने का बर्तन, भले वो शीशे का बना हुआ हो या मिट्टी का प्याला हो, वो टम्बलर कहलाता है। पीस ऑफ ग्लास से मतलब इसको हम कहते हैं शीशा। तो ये स्लाइड जो होती है,
ये शीशे की बनी हुई होती है और इसके अंदर ही कहीं वो कोई मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया है, वो बहुत ही छोटा है, वो आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आ सकता, लेकिन आपको इतना पता है कि हाँ ये शीशे की जो स्लाइड है इतनी बड़ी सी ये बनी हुई, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो बैक्टीरिया मौजूद है। और जो बनाने कंपनीज बनाती हैं उन स्लाइड्स को बनी बनाई स्लाइड्स मिलती हैं, परमानेंट स्लाइड्स उनको हम कहते हैं, बाज़ार से मिलती हैं, आप ले आइए। आप उनको कहें मैं बैक्टीरिया को देखना चाहता हूँ, वो आपको एक शीशे की स्लाइड दे देगा, बोलेगा ये ले जाइए भाई, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लग रखिए, आपको बैक्टीरिया नज़र आ जाएगा। और इस स्लाइड में किस जगह पर है बैक्टीरिया, उन्होंने एक सर्किल सा बनाया हुआ होता है इसी के शीशे की स्लाइड के बीच में, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ इसी सर्किल में कहीं है। और इसको नीचे आप रखते हैं तो माइक्रोस्कोप में आपको नज़र आ जाता है, माइक्रोस्कोप बड़ा करके उसको दिखाएगी और आसानी से आप उस बैक्टीरिया को देख लेंगे। ठीक है भाई, तो ये रही बात मैग्नीफिकेशन की, द एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें हमने लेंसेज की बात की कि लेंसेज लगे हुए होते हैं दो किस्म के माइक्रोस्कोप के अंदर। अब माइक्रोस्कोप की बात आगे आएगी, मैं उस पर नहीं जा रहा, अभी मैं सिर्फ मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि आपका रेजोल्यूशन है। बता दूँ इसको, ये रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन जनरल वर्ड है, एक आम वर्ड है, ये साइंस की दुनिया में भी इस्तेमाल होता है और एक आम ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान स्टडी को अगर देखें तो रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपने सुना होगा। ठीक है, रेजोल्यूशन जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस रेजोल्यूशन वर्ड का जनरल मतलब है करारदाद। करारदाद, पाकिस्तान स्टडी जब आपको पढ़ाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा, इसको रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है, एक मसवदा है, एक एग्रीमेंट है जो कि 1940 में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये एग्रीमेंट किया आपस में। इसको लिखत में लिखा, इन रिटन लिखा कि हम जो है अपना आज़ाद मुल्क हासिल करेंगे। ये करारदाद पास हो गई, मतलब सबका राज़ीनामा किसी एक चीज़ के ऊपर, इसको हम करारदाद कहते हैं। यहाँ पर अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में, इसमें रेजोल्यूशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला। किसका? आपकी बुक में देखें, जो आपकी बुक के मुताबिक चल रहा हूँ उससे हट नहीं रहा, इसमें क्या लिखा हुआ है? स्मॉलेस्ट, या स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम कर रहा है तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, smallest distance between 2 points, between 2 points on a specimen, on a specimen, यानी कि वो सैंपल जिसको आप देख रहे हैं, that can still be distinguished as two separate objects, that can still be distinguished, still be distinguished as two separate objects, as two separate objects। ठीक है भाई, ये रेजोल्यूशन की डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है। एक बात तो पता चल गया, मैं हमेशा जब बोलता हूँ कि ये क्या है तो आप बोलते हैं सर ये मार्कर है। यही मेरा सवाल है, आप अगर मुझे बताएंगे इससे लिखते हैं तो ये मेरा सवाल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ रेजोल्यूशन है क्या, तो आप बोलेंगे सर ये डिस्टेंस है। एक डिस्टेंस को जो है वो रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि कराची से हैदराबाद आपने जो डिस्टेंस कवर किया है तो क्या ये भी जो है वो रेजोल्यूशन कहलाएगा? आप कहेंगे नहीं सर, ये रेजोल्यूशन नहीं कहेगा, ये ख़ास किस्म का डिस्टेंस है, ख़ास किस्म का फासला है। ये स्मॉलेस्ट भी है, किन के दरमियान? बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान। ये 2 पॉइंट हमने बना लिए, इनके दरमियान का डिस्टेंस, ये भी 2 पॉइंट हैं, इनके दरमियान ये रहा डिस्टेंस, ये भी 2 पॉइंट हैं,
इनके दरमियान ये रहा डिस्टेंस। मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर रेजोल्यूशन इसकी तो आप कहेंगे सर इसकी रेजोल्यूशन की बात हो, क्योंकि डिस्टेंस तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी है, डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी है, डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी। ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। तो क्या ज़िंदगी में कहीं भी आपको दो पॉइंट नज़र आ रहे होंगे तो उनके दरमियान का डिस्टेंस रेजोल्यूशन कहलाएगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं। फिर क्या आगे बात कर रहा है भाई, बोल रहा है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट कहाँ पर हों? ऑन अ स्पेसिमेन, ऑन अ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मैंने अभी आपको बता दिया, इसको सैंपल कहते हैं। कौन सा सैंपल है वो? आप बैक्टीरिया को देखना चाहते हैं, साइंटिफिक स्टोर पे गए, आपने कहा मैं बैक्टीरिया को देखना चाहता हूँ, वो शीशे का एक टुकड़ा आपको स्लाइड निकाल देगा, मैंने अभी बताया, इसके बीच में सर्किल बना हुआ होगा, बोला यहीं कहीं बैक्टीरिया है, आप ले जाइए इसको। अब वो जो बैक्टीरिया होगा, क्या ये बैक्टीरिया क्या है अब हमारा? ये हमारा स्पेसिमेन। स्पेसिमेन वो चीज़ होती है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। वो कुछ भी हो सकती है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो अमीबा हो सकता है, ठीक है, या ब्लड सेल्स हो सकते हैं, या चीक सेल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हर वो चीज़ जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपका टारगेट है, वो स्पेसिमेन। अब ये पता है कि ये बैक्टीरिया है और इसके ऊपर कोई दो पॉइंट हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारे पास है, ठीक है। इसके ऊपर दो पॉइंट कोई भी ले लेते हैं, कि ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए स्पेसिमेन। अब यहाँ तो क्लियर हो गया कि ये डिस्टेंस स्मॉलेस्ट होना चाहिए, दो पॉइंट्स के दरमियान होना चाहिए। ये दो पॉइंट्स किस पे होंगे? स्पेसिमेन पे होंगे। अब हमें समझ में आ गया यहाँ पे स्पेसिमेन का मतलब क्या है। आगे भी फिर बात कर रहा है, दैट कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड, दैट कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड, जिसको आप, जिसके दरमियान आप वाज़े तौर पर जिसमें फ़र्क देख सकें, मिक्स ना हुए हों। अगर ये दो पॉइंट बैक्टीरिया के अगर ये यूं हुए हैं तो डिस्टेंस कम हो गया, और अगर ये और मिक्स हुए हैं तो आप बोलेंगे आप बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और अगर मैं इनको बिल्कुल ही मिक्स कर दूं कि ये बज़ाहिर आपको क्या नज़र आए, जैसे दोनों पॉइंट जो है वो मिल ही गए हैं आपस में, ये पॉइंट फिर भी बराबर बराबर हैं। ये जो दो पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स के दरमियान थोड़ा फासला है और इन दो पॉइंट्स के दरमियान तो बहुत ही फासला है। ये क्या होगा? एक बड़ा मसला। कौन सा बड़ा मसला? कैमरे का, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लर। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम, धुंधला हो जाना। क्या ब्लर इमेजेस अच्छे लगते हैं? धुंधली तस्वीरें क्या अच्छी लगती हैं? नहीं भाई, आप तो परेशान हो जाएंगे, सर ब्लर हो रहा है, धुंधला हो रहा है, सही नज़र नहीं आ रहा। तो असल में हो क्या रहा है इस ब्लर में? इसमें यह हो रहा है कि जो पिक्चर है उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात, जो पिक्चर है उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं? आपस में घुस रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। इसकी वजह से वो पिक्चर क्या हो रही है? ब्लर हो रही है। अगर पिक्चर के पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग हों, सेपरेट, तो इजीली आपको पिक्चर जो है वो साफ नज़र आएगी, क्लियर नज़र आएगी। तो आप सिर्फ बड़ा ऑब्जेक्ट, बड़ा इमेज नहीं चाहते, आप सिर्फ ये नहीं चाहते कि ये बैक्टीरिया जो है वो आपको बड़ा नज़र आए, आप ये भी चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया आपको साफ नज़र आए। तो रेजोल्यूशन जो है इसका आसान सा मतलब ये है कि पिक्चर का साफ होना, क्लियर पिक्चर, क्लियर इमेज। आधी बात तो सर समझ में आ गई, दैट कैन बी स्टिल बी डिस्टिंग्विश, ये बात भी समझ में आ गई कि दो पॉइंट, ये पॉइंट 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 जो आपने इतना बोल दिया, ये क्या है? ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इसको मिटा दूँ पहले, पॉइंट को क्लियर करके इस वीडियो को ऑफ करते हैं। बहुत वीडियोस हैं अभी बनाने वाली भी। कोई भी पिक्चर है वो बनती ही पॉइंट से है। मैं आपको बताता हूँ, ये सपोज करें ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। इसका इमेज जो है वो आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के नीचे ये बैक्टीरिया की स्लाइड लगी हुई है, आप इसको देख रहे हैं, बड़ा हो गया। शुरू में तो बिल्कुल वाज़े साफ नज़र आ गया आपको बैक्टीरिया, फिर ये क्या हो गया? ब्लर हो गया।
दोनों केसेस में देखते हैं, पहले जो आपको साफ नज़र आया, क्लियर पिक्चर आ रही थी, क्लियर इमेज आ रहा था, तब क्या सिचुएशन थी, और जब ब्लर आपको नज़र आई इस बैक्टीरिया की तस्वीर, तब क्या प्रॉब्लम थी। फिर आपको रिजोल्यूशन की डेफिनेशन कुछ ना कुछ तो अभी आइडिया हो गया है, मज़ीद बिल्कुल क्लियर हो जाए। कोई भी इमेज हो, में बात याद रख लीजिए, इमेज क्या है? इमेज असल में कलेक्शन ऑफ पॉइंट से, हर तस्वीर जो है वो छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बनती है, डॉट्स से, ठीक है। एवरी पिक्चर, कहाँ लिखूँ, जगह नहीं, इसी पे लिख देता हूँ, यहाँ नहीं बल्कि इस पे तो बनाने हैं अभी। एवरी पिक्चर, एवरी इमेज इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स। आप इनको डॉट्स कह लें। कोई भी इमेज हो, चाहे बैक्टीरिया का इमेज हो, अमेबा का इमेज हो, कोई भी इमेज हो, मेरा इमेज हो, आपका इमेज हो, वो किससे मिलके बनता है? वो पॉइंट्स यानी कि डॉट्स से मिलके बनता है। तो इसके भी हम बना देते हैं। ये हमने इसके डॉट्स बना दिए, बड़े बड़े बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए। ये बैक्टीरिया है और ये इसके पॉइंट्स हैं। ये पहला केस है जिसमें आपको ये क्लियर नज़र आ रही है पिक्चर, क्योंकि आपको पॉइंट्स बिल्कुल अलग अलग इसमें शो हो रहे हैं। जब आपको पिक्चर इस बैक्टीरिया की ब्लर नज़र आएगी तो फिर पता है क्या होगा? इसके पॉइंट जो हैं वो आपस में जम हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जो कि मैं भी बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये 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 कौन सी तस्वीर हो गई? ये ब्लर हो गई, धुंधली हो गई। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो कि इन पॉइंट्स से मिलकर इसकी तस्वीर बनी है, वो पॉइंट्स आपस में क्या हो गए? मर्ज हो गए। रेजोल्यूशन क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन है। अब इसके पॉइंट्स के दरमियान जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, दूसरे लफ्ज़ों में इसको क्या कहेंगे? ग्रेटर रेजोल्यूशन। ग्रेटर रेजोल्यूशन, ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी ना, उतनी ही साफ नज़र आएगी। ये कब होगा? जब इमेज जो है उसके दरमियान जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो आपको बिल्कुल वाज़े क्लियर तस्वीर नज़र आएगी। ये देखें, मैंने इसको अलग अलग कर दिया। ये मैंने पॉइंट्स को अलग अलग कर दिया। देखें डिस्टेंस, पहले से भी ज़्यादा डिस्टेंस मैंने दे दिया, इनके दरमियान भी, इनके दरमियान भी, इनके दरमियान भी। तो अब पिक्चर कैसी होगी? क्लियर होगी, बिल्कुल साफ होगी, बड़ी ज़बरदस्त होगी। क्यों? जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इन पॉइंट्स के दरमियान, उतनी ही पिक्चर आपकी साफ होगी। सर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जानने के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ये फिज़िक्स में समझाऊंगा जब मैं ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। लाइट का क्या किरदार है इसके अंदर, लाइट का, इमेजेस का, लेंसेस का क्या किरदार है? क्यों आखिर हमें अंधेरे में चीज़ें नज़र नहीं आती? क्यों आखिर हमें रोशनी में चीज़ें नज़र आती हैं? आपने आँख को जो है वो माइक्रोस्कोप कह दिया और आपने कह दिया आँख के अंदर तस्वीरें भी बन रही हैं। सर हो क्या रहा है आखिर? ऐसा कौन सी ऐसा राज है जो कि इस विजन, इस नज़र से के से रिलेटेड छुपा हुआ है? इसमें इतनी दुनिया है कि मैं बताने अगर बैठूं तो पता नहीं कितनी बड़ी ये वीडियो बन जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है आपके लेवल को लेके। फिज़िक्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, रेजोल्यूशन को, मैग्नीफिकेशन को, जब आपका लेंसेज वाला चैप्टर आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर। ये पहली वीडियो हो गई इसकी हमारे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 4.1 का टॉपिक याद रखिएगा। कौन सा है ये? मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन।